टॉपिक पे आते हैं कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़े, चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो हमें कैश का फ्लो बताना है। फ्लो हेयर मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मींस कैश का आना और आउटफ्लो मींस कैश का जाना। और कैश का मतलब क्या होता है पहले हमें ये समझना होगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट मींस कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब हाईली लिक्विड जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जिसको आप बेच के तुरंत कैश में बदल सकते हैं विदाउट उसका वैल्यू लॉस किए। मतलब जो इन्वेस्ट करके रखे बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होने वाला है, गिरावट नहीं होने वाला है, वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। तो हाईली लिक्विड जो इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसको भी हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट जैसा ट्रीट करते हैं। अब ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इतना सारा आइटम आपके पास नहीं होगा। इस बैलेंस शीट को देखते हुए इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताना है। बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है, न्यू फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट। एक है लायबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे पूरे बैलेंस शीट को 2 ईयर में दिया होगा। ये मान लो ओपनिंग मान लो, यहाँ पे करंट ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये क्लोजिंग ईयर ऐसे समझिए और ये ओपनिंग ईयर समझिए, ऐसे दिया हुआ है। मतलब मान लो अगर ये 2025 है तो ये क्या है बच्चों, 2024 है। ठीक है, तो इस डेटा को कंपेयर करते हैं, आगे पीछे दे सकता है, बहुत बार 24 पहले दे देगा, 25 पहले दे देगा। इन दोनों को कंपेयर करते हुए, दोनों ईयर को कंपेयर करते हुए आपको इनफ्लो आउटफ्लो बताना है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में हम समझाए, कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करना है। फिर से सुन लीजिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े। हम लोग पढ़े कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। इन मींस कब पैसा आया और आउट मींस कब पैसा गया, किस फॉर्म में पैसा गया। ठीक है ना बच्चों, अब आते हैं टॉपिक पे। किसी भी बिजनेस में जो एक्टिविटी होता है वो 3 तरह का एक्टिविटी होता है। ठीक है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, किसी भी बिजनेस का जो क्रिया है, जो बिजनेस जब चलता है तो उसके पूरे ट्रांजैक्शन इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। पहले ये समझिए निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो रोजमर्रा का बिजनेस का काम है, डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो आपका मेन है, जैसे मेरा ट्यूशन सेंटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। इसके साथ साइड में हम थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, मतलब जो हम लोग डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व क्रिएट करते हैं, वो पैसा इधर उधर डेप्रिसिएशन या जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है रिजर्व में रखना, ये सारे पैसा कहीं पे जाते नहीं है। जैसे हम और प्रदीप सर पार्टनर है, तो जो भी नेट प्रॉफिट अर्न करते होंगे उसमें से सर्टेन अमाउंट रिजर्व में रख देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो बचता आपस में बांटते हैं। रिजर्व में क्यों रखते हैं, अपने ग्रोथ के लिए, आगे जो काम लगेगा। तो ये रिजर्व में रखा हुआ पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर दिए, रिजर्व फंड हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है उससे कुछ इनकम जनरेट होगा, तो वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है क्या। ऑपरेटिंग इनकम उसको बोलते हैं जो आपका रोज का रोज जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, जिसके लिए आप बिजनेस करना चालू किए, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर माइनस में है तो ये खराब बात है, हाँ या ना, ये अच्छी बात है क्या। तो ये पता चलेगा, अभी हम लोग स्टेटमेंट को देखना समझना सीख रहे हैं। माइनस में ऑपरेटिंग होना खराब बात होता है। देखो, इन्वेस्टिंग मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा कि नहीं, पैसा आएगा कि जाएगा। इन्वेस्टमेंटिंग एक्टिविटी मींस होता है फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट किस में करते हैं, बिजनेस में, बताओ तो, हाँ या ना। यही 2 चीजें होंगी ना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जहां पे क्या होता है, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आमतौर पे क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, आपका फिक्स एसेट्स होगा और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी आप लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। डन बच्चों,
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब पैसा कहाँ से फाइनेंस हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो एक बात बताओ, फाइनेंस कहाँ से आता है? शेयर कैपिटल से आता है। और कहाँ से आता है? देखो, ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो इन दोनों के लिए फाइनेंस तो लाना पड़ेगा ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या करता है? दोनों के लिए फंड लाने का काम करता है। अरे आप फाइनेंस लाएंगे, जब आप बिजनेस चालू किए होंगे तो कहीं से तो लोन वोन लिए होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली होता है पैसे, बिजनेस में पैसा लाना। तो वो क्या होगा आपका? शेयर कैपिटल से आप पैसा ला सकते हैं, या तो फिर नॉन करेंट लायबिलिटी से पैसा ला सकते हैं। हाँ या ना? नॉन करेंट लायबिलिटी बोले तो बोलो, डिवेंचर, लोन, ईटीसी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब। हाँ या ना? ठीक है। अब हम लोग कैश का रिलेशनशिप समझेंगे। क्या समझेंगे? कैश का रिलेशनशिप। ध्यान से सुनना, कैश रिलेशनशिप। रिलेशनशिप विथ एसेट्स। एसेट्स के साथ पैसा का रिलेशनशिप सास बहू वाला है। एंड बहू मतलब इनवर्स, उल्टा। सास जो बोलेगी बहू उसका उल्टा करती है। कुछ लोग के दादी हैं घर में, तो मम्मी और दादी के बीच के फाइट को समझ पा रहे होंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ या ना? क्या बताना चाह रहे हैं? ध्यान से सुनो। अगर एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ या ना? सर कैसे? एक बात बता, एसेट इंक्रीज हुआ मींस लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीद लिए, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, क्योंकि आप एसेट जब भी बढ़ाएंगे अपने पास आप, तो कैश आपका कम हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है ना? और वही एसेट डिक्रीज हो तो आप ये मान के चल रहे कि बेचे हैं, मान लो और कुछ नहीं बोला है तो बेचे हैं। एसेट डिक्रीज होगा तो कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस और नो? तो इनवर्स रिलेशनशिप है ना। एंड लायबिलिटी के साथ कैश का कैसा रिलेशनशिप है? विथ लायबिलिटी। ठीक है, तो दोस्त वाला है, फ्रेंड, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब ना, लायबिलिटी इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो जब गुण मिलता है आपस में तो शादी हो जाता है, लेकिन जब अगुण मिलता है तो दोस्ती होता है। जैसे आप लोग के जो आपस देखो ना, सब अपना अपना एक दोस्त बना लिया, उसी के साथ बेंच में बैठ रहा है, जिसका जैसा गुण है वो ऐसे दोस्ती में बैठा हुआ है। जैसे हर्ष, कृष्णा, ये लोग दूसरे से मांग के खाता है आमतौर पे, मतलब बैच का चाहे भाई खिलाना खिलाना, देख दोनों साथ में रहता है। तो जब गुण मिलता है तो शादी हो जाएगा, जब अगुण मिलेगा तो दोस्ती। ऐसे ही एग्जाम्पल था, याद रखिएगा। एग्जाम में आप क्या रहिएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा। एसेट्स और कैश का रिलेशनशिप सास बहू वाला उल्टा चलेगा। एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो कैश डिक्रीज हो रहा होगा, कैश एसेट डिक्रीज है तो कैश इंक्रीज है। और लायबिलिटी के साथ, अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो कैश भी इंक्रीज होगा। तू क्लास जा रहा है, जा रहे तो हम भी चलेंगे, तू क्लास नहीं जा रहा हम भी नहीं जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट दोस्ती। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो कैश इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा। अब आप इतना बात आपको हजम हुआ, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे। हम एक साथ आपको नहीं सारा बात बताने वाले, धीरे धीरे धीरे। पहले नेचर समझ लिए, रिलेशनशिप समझ लिए कैश और उसका। तो अब तक आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे नोट्स आपके काम की हैं। ये नोट जैसा आपको लिखना है रिलेशनशिप को, पॉजिटिव या निगेटिव जो ये बात लिखे हैं। डन बच्चों, क्या समझ गए? अब आते हैं वापस से यहाँ पे, वापस से इसी पे ध्यान देना है। अभी स्टेटमेंट हम कुछ भी नहीं बताए, हम आपको बस ये बताए हैं कि कितने प्रकार का बिजनेस में एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मींस फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यस और नो? पूरा का पूरा एसेट साइड ही को इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, करंट एसेट्स को छोड़कर। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग का पार्ट होता है।
अगर आप ऑपरेट करेंगे तो करंट एसेट्स होगा, करंट लायबिलिटी होगा, नहीं ऑपरेट करेंगे बिजनेस तो नहीं होगा। एक बात बताना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या? जो डे टू डे बिजनेस का काम है तो डेटर्स करंट एसेट्स है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे मतलब उधारी में सेल वेल करेंगे, सेल्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? तो डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग माना जाता है। ये होल्ड पे है, अभी ये होल्ड पे है। फिलहाल हम लोग सिर्फ जोर किस पे दे रहे हैं? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पे। चलो एक एक करके समझा रहे हैं। आइए बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट पे ध्यान दो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? सर इतना बड़ा फॉर्मेट होता है? नहीं, आपके लिए हम दोबारा से लिख के बता दे रहे हैं। उतना बड़ा फॉर्मेट मत देखिए, जगह नहीं था। इधर फॉर्मेट दिखा रहे बैलेंस शीट। ध्यान से देखना बैलेंस शीट कैसा होता है। वो पूरा फॉर्मेट था, लेकिन हम आपके लिए जल्दी जल्दी छोटा सा एक बता दे रहे जिससे आपको समझ में आए एग्जाम में कैसे गिवन होगा। बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स, ठीक है, नोट, आप ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब उल्टा भी दे सकता है, पहले क्लोजिंग फिर ओपनिंग भी दे सकता है। ठीक है, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके आए 1 नंबर, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, अब इसमें 1 नंबर होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, 2 नंबर होगा बी, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और भी होता है जो चीजें आपके काम की नहीं है, जैसे मनी, सीन में होगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, जंप कर दिए, मेन फॉर्मेट में है। फिर 2 नंबर में होगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नील होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ये देखना नहीं है आपको, रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये फिर 3 नंबर होगा नॉन करंट लायबिलिटी, डन बच्चों। और 4 नंबर होगा करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी साइड हो गया हमारा। फिर टोटल हो जाएगा। फिर आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में होगा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, मतलब टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल, टेंजिबल में क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, पीपीई। और बी इंटेंजिबल एसेट्स लिख लो, मतलब गुडविल, कॉपीराइट, ये सब जो भी है। एंड सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड वन करंट एसेट्स। ये है पूरा बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 एक्टिविटी बताना है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरे बैलेंस शीट में 3 एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया है। ये पूरे बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है पैसा आया है गया है, ठीक है, लेकिन 3 एक्टिविटी में वो बताना पड़ता है। पहले हम लोग सीख लिए इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब जहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। पैसा इन्वेस्ट होता है फिक्स एसेट्स में, मतलब जो भी नॉन करंट एसेट्स है, यानी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब ये बताओ ये एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है? जल्दी साथ में बताइए क्या होता है? एसेट्स है। तो एसेट्स अगर बढ़ेगा तो पैसा क्या होगा, हाँ या ना? यानी एग्जाम में आपको, एग्जाम में सम्स दिया होगा, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में हो सकता है 4 लाख लिखा हुआ हो। ओपनिंग में, ओपनिंग था ना, हाँ हमारा ओपनिंग था, ओपनिंग में 4 है, क्लोजिंग में दे दिया है 7 लाख। बताइए इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, कितने से? 3 लाख से। तो ये इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो हुआ। तो ये क्या आंसर होगा? आप मानेंगे आउटफ्लो है कैश है, किसमें? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसी तरह ये सारे नामों का आप क्या समझ गए? अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो आप क्या मानेंगे? आउटफ्लो है, और डिक्रीज हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन अगर नहीं है तो वो सेल है, तो वो इनफ्लो माना जाएगा।
डन बच्चों, डेप्रिसिएशन वाला बात होल्ड पे है, हालांकि आपके सिलेबस में एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। वही इन्वेस्टमेंट होता मान ले 6 लाख का और क्लोजिंग में हो गया है नील, बताओ बढ़ा है कि घटा है? घटा है। तो कितने से घटा है? पूरे के पूरे 6 लाख से। पहले 6 लाख था, अब नील हो गया, इसका मतलब पूरा बिक गया। तो इन है कि आउट है? इनफ्लो है, बेच दिए ना, डिक्रीज हुआ है यानी पैसा इंक्रीज हुआ। क्या आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीख गए? पता भी नहीं चला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सीख गए। सम्स का फॉर्मेट क्या होगा वो बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़े। फिर हम लोग आते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी में। दो बता दिए, मतलब एक बता दिए। फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब पैसा कहां से लेके आ रहा है, रेस कहां से कर रहे हैं, फंड कहां से रेस कर रहे हैं। तो फंड कहां से रेज हो सकता है बोलो तो? शेयर कैपिटल से एंड नॉन करेंट लायबिलिटी से, बस यही दोनों होता है, शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल मींस इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, ठीक है। एंड नॉन करेंट लायबिलिटी मींस डिवेंचर्स, लोन, ठीक है ना, ईटीसी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन का बात हो रहा है, लायबिलिटी का बात हो रहा है। डन बच्चों। अब आपको पता है, जैसे मान लो शेयर कैपिटल पहले 3 लाख था, अब हो गया है 2.5 लाख, तो बताइए इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। लायबिलिटी घटा तो पैसा भी घटा। 50,000 का आप शेयर क्या किए होंगे, रिडीम बाई बैक कर लिए होंगे, पैसा उन लोगों को चुका दिए होंगे, ठीक है ना। उसी तरह डिवेंचर दिया हुआ है, 6 लाख था डिवेंचर, 6 लाख था डिवेंचर, 7.5 लाख हो गया है, तो बताइए क्या होगा? 1.5 लाख से बढ़ा है, यानी ये प्लस होगा। समझ गए क्या? थोड़ा थोड़ा समझे, अभी थोड़ा थोड़ा समझे बच्चों, पूरा हम नहीं समझाया आपको, ठीक है ना। एक बेस रख दिए इस चैप्टर का कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, ठीक है। पहले इस पे हम लोग कमांड ले लेते, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग में मूव करेंगे। क्योंकि देखो थोड़ा सा तरीका चेंज किया हुआ पढ़ाने का, 2, 3, 5 के पैटर्न में आने वाला है सम्स, तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजें हम बता रहे हैं आपसे। इंक्रीज और डिक्रीज से पूछ सकता है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, तो वो आप जवाब देंगे। एसेट से इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो है, लायबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो है, हाँ या ना। फिर वो पूछ सकता है वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है या बिलोंग करता है, तो आपको बताना होगा। आप एकदम सीख चुके हैं, फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कौन सा एक्टिविटी से बिलोंग करेगा? इन्वेस्टिंग से, ठीक है। अगर कोई भी लोन है, इक्विटी है, तो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से। सीख गए क्या? अच्छा एक और बात, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, पहले ये बताना है। इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? और इंटरेस्ट पेड इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? सुन लिए क्या? ये सब अपने आप में आपका नोट्स का पार्ट बनते चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो है, आप ये बोल रहे इनफ्लो है, यस और नो बच्चों? अभी तक हम नहीं कुछ बोले, आप बोले। और इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो है, ऑब्वियस सा बात है, हाँ। इंटरेस्ट रिसीव मतलब पैसा आया है और इंटरेस्ट पेड मतलब पैसा गया। अब बताओ एक्टिविटी कौन सा होगा? ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा? ये इन्वेस्टिंग है, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। एंड इंटरेस्ट पेड, फिर से सुनो, इंटरेस्ट रिसीव कब होगा? जब आप इन्वेस्ट किए होंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना। तो इंटरेस्ट मिल क्यों रहा है भाई? तू अगर लोन लिया है तो तू इंटरेस्ट लेगा कि देगा? देंगे। इंटरेस्ट रिसीव है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्ट था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है भाई। इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता। हम ट्यूशन पढ़ा रहे, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या? अरे लोन बांटने का ही काम होता, इन्वेस्टमेंट का ही काम होता, तब मान सकते थे अगर मेरा उस तरह का बिजनेस होता तो। लेकिन अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे तो मेरा मेन इनकम तो ट्यूशन फी होगा, या फिर हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स का बिजनेस है, कुछ भी चीज का, कोई गुड्स का, तो मेरा जो सेल वेल करके आ रहा होगा वो। ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो कहीं इन्वेस्ट किए इसलिए, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इन्वेस्टिंग है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट रिसीव प्लस होगा, हाँ या ना?
किस में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब आपको एक स्टेटमेंट में 3 पार्ट डिवाइड करना होगा, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आप ये समझ गए इंटरेस्ट रिसीव कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, और कौन सा माना जाएगा, इन या आउट? इन तो प्लस होगा, आया है, डन बच्चों। और वही इंटरेस्ट पेड है तो आउटफ्लो है। लेकिन ये क्या है, क्यों बच्चों? अरे सर आप कहीं से लोन वोन लिए तभी तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये आउटफ्लो इसलिए माइनस होगा। समझ गए? अब सेम बात बताइए डिविडेंड से रिलेटेड, सेम बात बताइए डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड अगर रिसीव्ड है तो क्या, डिविडेंड अगर पेड है तो क्या? डिविडेंड अगर रिसीव्ड है तो क्या, और पेड है? ऑब्वियस सा बात है, अगर रिसीव है तो हम इन्वेस्ट करके रखे, वो इनफ्लो है। समझ में आया? अरे आप कोई सिक्योरिटी ऐसा में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं जहां से डिविडेंड मिले, और अगर पेड है तो क्या है, आउटफ्लो है। सेम वही बात होगा जो ऊपर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस होगा ऑपरेटिंग में। ठीक है ना? समझ गए क्या? ऐसी कुछ चीजें आती जाएंगी, आपको समझ में आते चला जाएगा। अभी आप बैलेंस शीट देख के इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना सीख गए। देखो आप क्या सीख गए कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स, लोन है या शेयर कैपिटल है, वो कहाँ होता है, फाइनेंसिंग में। और जो भी नॉन करेंट एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, फिक्स एसेट्स है, वो क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है। यही ना बोले? फाइनेंसिंग में गलत नहीं ना बोल दिए? ठीक था ना? कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इनफ्लो आउटफ्लो आप समझ गए। अब बच गया करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और रिजर्व एंड सरप्लस, बस यही बचा है ना। ये तो नील होगा, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तो आप देखिए ना, सीए बचा, सीएल बचा, और रिजर्व एंड सरप्लस बचा। इसी का हमको हिसाब आपको बताना है। ठीक है बच्चों, डन। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, अब तक हम लोग क्या देखे। हम लोग देखे कि कैश फ्लो मीन्स व्हाट। कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो और आउट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो का एक डिटेल देता है। और यहाँ कैश और कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है। फिर एक्टिविटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अभी आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 2 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिए हैं, वो है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। किसी को डाउट? फिर हम लोग ये समझे एसेट्स और लायबिलिटी के साथ कैश का रिलेशनशिप कैसा है। कैसा है बच्चों? एसेट्स का, कैश का रिलेशनशिप एसेट्स के साथ सास बहू का है। ठीक है ना? मतलब इनवर्स, एसेट इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा, और एसेट डिक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। ठीक है? बहुत लोग के घर में ऐसे देखे होंगे, सासू माँ बोलेगी बहू गर्म पानी देना, ठंडा दे देगी, बुढ़िया टै बोल जाए। ठीक है? कैश रिलेशनशिप विद लायबिलिटी दोस्त वाला रिलेशनशिप है। दोस्त वाला मीन्स एसेट, लायबिलिटी इंक्रीज, कैश इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, कैश डिक्रीज। कैसे स्टेटमेंट में शो करेंगे, फॉर्मेट में कैसे बनेगा, करेंगे। उसके पहले कुछ 2-3 मार्क्स का सम्स इन दोनों लेबल से ले लेते हैं कि उसमें कैसे करना होगा, क्या बताना होगा। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। तो कुछ सम्स आपके मैथ से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बुक से सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ छोटे लेवल का सम, पूरा चैप्टर डन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन डेप्थ ऑपरेटिंग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? फिर ऑपरेटिंग में प्लस होने से पॉजिटिव है, अच्छी बात है, खराब बात है, ये एक कमेंट सीखेंगे। ठीक है ना? कि फिनेंसिंग में पैसा प्लस में, माइनस में, तो ये क्या हो रहा है, ये कमेंट भी सीखा जाएगा। ठीक है? अभी आते हैं, ये ऑपरेटिंग बताया नहीं इसलिए जंप कर दी, हम सीधा आ गए 5 में। आपसे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो चैप्टर पूरा जरूरी है करना, लेकिन आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कैसा आएगा एग्जाम में।
तो फिर हम लोग अब जो सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, इसके मतलब कैश फ्लो के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, कैश फ्लो जब हो जाएगा तो रेशियो इशू ऑफ शेयर ऑलरेडी हो चुका है। बाकी सब चैप्टर शुरू से बिगनिंग से मैराथन एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। एक क्लास होगा प्रोविजन यानी सारे रूल्स का रिकैप, सारे नियम का रिकैप। दूसरा क्लास होगा 2, 3, 5 मार्क्स का क्वेश्चन का पैटर्न को सॉल्व। हर चैप्टर 2 दिन करके हम लोग कवर कर लेंगे। 7-8 दिन में वापस से अकाउंट्स खत्म। यही हमारा लक्ष्य होगा। ठीक है, आगे आते। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स में फॉल हो सकता है। आपसे पूछ रहा है फंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो आपको पता है इन्वेस्टिंग मतलब एसेट्स, हाँ या ना, कौन सा, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सेल, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके पैसा है, सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 22,000, ये इनफ्लो है ना बच्चों, सेल की यानी घट गया होगा एसेट, तो पैसा तो बढ़ गया होगा ना, तो ये प्लस होगा। परचेस किए हैं तो भाई परचेस किए तो पैसा तो गया होगा ना, तो ये माइनस होगा। और इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो ये प्लस होगा। क्या ये नोट हम लोग समझे थे? हाँ सर। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, एक सम्स बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, छोड़ दीजिए अभी ये रूम छोड़ दीजिए, हाँ, कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये करेंगे एक्टिविटी। फिर फॉर्मेट में आपका पर्टिकुलर्स छोटा सा बस इसी का बताना है, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, अब डायरेक्टली गिवन है जो ऐड वाला चीज है, ऐड वाला जो चीज है, क्या क्या ऐड वाला है, सेल है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आप पूरा लिखेंगे, हम जल्दी जल्दी कर दे रहे, 22,000। और क्या है ऐड वाले में, इंटरेस्ट रिसीव कितना रुपया है, 18,000। और लेस में क्या है बच्चों, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना, 60। तो देखो तो क्या आ रहा है, ये आया आपका 40 माइनस 60, तो 20 माइनस आ गया ना, तो ये आप क्या लिखेंगे, 20 आंसर हो गया। नेट कैश माइनस में तो आउटफ्लो लिख दीजिएगा, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या, किसी को दिक्कत? ये तो नॉर्मल सा समझ था, जितना सुने आज के टॉपिक में, आधा घंटा 40 मिनट जो भी ये टॉपिक हुआ, उससे जितना बात समझ में आया, इस तरह का समझ तो हो जाएगा। चलिए एक और समझ है, आप देख लीजिए खुद से, सेम इसी तरह फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, आपसे क्या बोला है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्लस होगा ना, डिविडेंड रिसीव प्लस होगा, डिविडेंड पेड होता तो फाइनेंसिंग हो जाता, और ये क्या है, परचेज ऑफ मशीन, माइनस होगा। तो 14 प्लस 12 कितना होता है, 26 माइनस 18, 8,000 प्लस में आया, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन बच्चों। अब आते हैं 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर में क्या है देखो तो, सर इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, 1 लाख रुपए इशू किए, मीन्स क्या, पैसा आया है कि गया है, आया है, तो ये प्लस होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब वापस खरीद लिए, बाय बैक, रिडम्पशन, रिडीम करना मतलब वापस पे कर दिए। रीपेमेंट, ठीक है ना, रीपेमेंट लोन के लिए यूज होगा, रीपेमेंट कर दिए, पेमेंट कर दी, यानी आप पैसा चुकाए हैं। लायबिलिटी चुका देंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, तुम्हारे वॉलेट में पैसा है, तुम्हारा दोस्त उधार मांगा, मान लो जैसे कृष्णा मेरे से उधार मांगा, तो हम इसको 5,000 रुपया दे दिए, तो कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर्ज बढ़ा तो पैसा भी तो बढ़ गया। अब कृष्णा चुका दिया, जो कि हो नहीं सकता है, चुकाने वाला तो नहीं है, लेकिन सम्स में मान लो चुका दिया तो रिड्यूस हो जाएगा। रिडीम हुआ है तो लेस होगा ना बच्चों, क्या लिखेंगे वही, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर डिविडेंड ऊपर आप इन्वेस्टिंग में भी ले रहे हैं, फाइनेंसिंग में भी आएगा क्या, अरे यही तो समझाए ना इंटरेस्ट वाला पार्ट से, कि इंटरेस्ट रिसीव यानी आप इन्वेस्ट किए हैं, और इंटरेस्ट पेड यानी आप लोन लिए हैं,
उसी तरह डिविडेंड रिसीव यानी आप इन्वेस्ट किए तो डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड पेड यानी आप फाइनेंस, आप मतलब किसी को दिए हैं, इक्विटी शेयर इशू किए, तो ये माइनस होगा। तो आ जाता क्या आंसर सर, 70 माइनस 5000 प्लस में आता। समझ गए क्या? एक और दिया हुआ है सर, 8 नंबर सम भी देख लेते हैं हम लोग। करे क्या? हाँ सर करिए। 8 नंबर सम में क्या है, ये भूल से इधर वापस से लिख दिया है एसेट साइड, मतलब वो बैलेंस शीट बनाया है और एसेट साइड में कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे वाला बैलेंस शीट है, वो डिजाइन बना है। देखो तो डिवेंचर एक 20 था, 2 लाख हो गया। बोलो बढ़ा है कि घटा है? तो भाई लाइबिलिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है? प्लस वाला है ना। तो इसी तरह फॉर्मेट बना लेते, कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। क्या करते हैं इसका? बोलो इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करते? इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर कितना? 80,000 है ना, 80,000 डन बच्चों। फिर इक्विटी का बताओ। सर कुछ भी नहीं हुआ है, 4 था 4 ही है। प्रेफरेंस का बता, तो 1 लाख था 0 हो गया, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है। रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन वर्ड छूट गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? पूरा 1 लाख। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? -20। लेकिन एक चीज होल्ड है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है, ठीक है, और इस पे डिविडेंड भी निकालना पड़ता है, वो हम लोग बाद में ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। क्या होता है डिवेंचर पे, अगर यहाँ 10% लिखा है तो इंटरेस्ट भी तो पेड हुआ होगा, ठीक है। फिलहाल होल्ड है ये बात। अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है? -20 यार। माइनस देखो तो आंसर देखो तो -20 है क्या? ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम ये एडजस्टमेंट पढ़ना भूल गए थे, हम ध्यान ही नहीं दिए थे। आपके सिलेबस में एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे। बोला है ना प्रेफरेंस को 5% प्रीमियम पे रिडीम किए, तो इसका मतलब ये जो 1 लाख दिए 5% और ज्यादा दिए होंगे ना, तो 1,05,000 दिए होंगे। समझ में आया क्या? अब वही डिस्काउंट बोलता तो 5% कम कर देते। समझ में आया क्या? वही है। तो इशू में भी ये ध्यान देंगे। जैसे मान ले, ये ध्यान से सुनना बच्चों, ये 5 लाख हो गया, तो बताओ पैसा आया कि गया है? कितना आया है? लेकिन बोल दे रहा है कि आप 20% प्रीमियम पे इशू किए, तब तो 1,20,000 होता वो। समझे ये बात? फिर से बता दे रहे, फिर से बता रहे, इरेज करके सारा बात फिर से बता रहे हम। थोड़ा सा साफ कर दे इसको, ठीक। ये समझे, जैसे मान लो यहां पर ये हो जाता 5 लाख, डन, ये क्वेश्चन है। और यहां पे लिखा होता एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इक्विटी शेयर इशूड एट 20% प्रीमियम। तो तुम लोग को ये चेंज कितना दिख रहा है? तो आप यहां पर जो इशू ऑफ शेयर लिखते, इशू ऑफ शेयर 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20% और हो जाता, पैसा तो 20%। आप तो इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो बैंक में तो प्रीमियम जुड़ के आता है ना, तो ये कितना हो जाता है? 1 लाख। यही ध्यान देना है। उसी तरह रिडीम में भी अगर आप प्रीमियम कर रहे होंगे तो बढ़ के जाएगा, और डिस्काउंट कर रहे होंगे तो कम जाएगा। समझ गए? क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो ये वाला सम देखो, इसमें भी 9 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करना है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। इक्विटी पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? अब आप क्या समझ गए? 20,000 प्लस होगा, हाँ या ना? अगर प्रीमियम होगा तो उसको भी कंसिडर करेंगे। प्रेफरेंस क्या हुआ है बताओ तो? 1 से 60 हो गया, 40,000 रिडीम हुआ है, और कुछ नहीं बोला है। एडिशनल में 2 बात और बोल दिया है, डिवेंचर का इंटरेस्ट पेड किए हैं, डिविडेंड पेड किए। देखो सम्स कैसे होता, 9 नंबर कर रहे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। करें सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड डिटेल। तो पर्टिकुलर्स फॉर्मेट में जैसे बनता है, डिटेल्स
अमाउंट। तो सबसे पहले कुछ भी प्रीमियम और उसका बात नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? इशू है तो आप क्या करेंगे? ऐड इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यस और नो। कितना रुपया बोलो? 20,000। और प्रेफरेंस को क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे, लेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है ना? ओ सॉरी, डिवेंचर है, सॉरी बच्चों, डिवेंचर। कितना है डिवेंचर? सर 60-40 रिडीम हुआ है। क्यों बच्चों, हाँ या ना? फिर बताओ, डिवेंचर का इंटरेस्ट 9,000 पेड किए, डिविडेंड 10,000 पेड किए, यही है ना क्वेश्चन में? हाँ, तो लेस हो जाएगा, पेमेंट है ना। डिवेंचर का इंटरेस्ट 9,000, 9 है ना, एंड डिविडेंड कितना पेड किए हैं? डिविडेंड 10,000। अब ये हिसाब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50, 59, 20, 39 आया ना, माइनस। ठीक है, आंसर आ गया। अब इस तरह का जो भी सवाल है 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, आज के क्लास से आप इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कर सकते हैं। फिर बच जाएगा ऑपरेटिंग, जो कि कल हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ऑपरेटिंग थोड़ा लंबा चलेगा, ऑपरेटिंग ही मेन है आपका, ऑपरेटिंग में ज़्यादा कुछ है इसलिए उसको होल्ड कर रखे है। कल हम लोग ऑपरेटिंग पूरा इन डेप्थ समझेंगे, सारी बातें को समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कल का क्लास। उसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें हम लोग ये पूरा बुक, जो भी आपके बुक में 50-60 सवाल है वो सॉल्व किया जाएगा, एक ही क्लास में हो जाएगा। यानी आने वाले 2 क्लास में आपका ये डन कर देंगे हम। डन है बच्चों? आज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग हम लोग समझ गए, और समय बचेगा तो एक जो कमेंट वाला बात बोल रहे थे वो हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग को होमवर्क क्या करना है, ये सारी बातें कवर कर लेनी है, और नेक्स्ट बाकी क्लासेस के मतलब वो जो मैराथन रिलेटेड होने वाली है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर वाला जो पार्ट विथ सम्स, उसके लिए अपडेट रहना है, साथ में जुड़े रहना है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।